Now, question number 3. Express the number appearing in the following statement in a standard form. आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइक्रो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 अपॉन 10 का आप मल्टीपल्स काउंट कर लो. 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 means 10 to the power 6 meter. Okay, so that's why 1 micron इक्वल टू. आप 10 टू द पावर 6 को आप क्या करो, आप न्यूमरेटर में ले जाओ, तो इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा. तो हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर आंसर. सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 0.000 कई सारे जीरो है एंड 16 कूलम्स. अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है मींस आपको मैं बताया ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आपका सिंगल जो है सो 1 डिजिट के बाद आपको डेसिमल होना चाहिए. तो 1 डेसिमल के बाद डिजिट होगा तो आप उसे आपको रखना है. ये 16 है ना, आपको 1.6 इंटू 10 टू दी पावर. अब कितना कूलम हो रहा है वो देखो, आप काउंट करो. ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये आपका 19. मीन्स आप 19 डिजिट को शिफ्ट कर रहे हो. किस साइड शिफ्ट कर रहे हो आप? ये आपका राइट साइड शिफ्ट हो रहा है. राइट साइड. तो आपको पता है कि जब भी आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो आपका जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट आपका क्या होगा? निगेटिव होगा. एक्सपोनेंट आपका निगेटिव होगा. सो मैंने 1 के बाद आपको यहाँ डेसिमल रखना मीन्स आप 19 डिजिट शिफ्ट कर रहे हो तो आपका ये -19 कूलम हो गया. ये आपका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3. साइज ऑफ बैक्टीरिया. साइज ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू 0.00000005 है. अब आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स 5.0 इंटू 10 टू दी पावर. अब आपका एक्सपोनेंट होगा. अब वो पॉजिटिव है या निगेटिव है वो देखेंगे कि एक्सपोनेंट हम डेसिमल पॉइंट राइट या लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो. अब आप चूंकि ये डेसिमल पॉइंट ये है, इसे आप किस साइड शिफ्ट कर रहे हो? राइट साइड. ये आपका राइट साइड शिफ्ट होगा. तो राइट साइड साइड में एक्सपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा. एक्सपोनेंट आपका निगेटिव और वो काउंट डिजिट पे डिपेंड करेगा कितने डिजिट हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं. तो काउंट करो. ये आपका 1 2 3 4 5 6 ये 7 मीन्स 5 के बाद में पॉइंट ला रहा हूँ. ये आपका 7 डिजिट है तो ये आपका हो गया 7 और ये होगा -1 सॉरी -7. ये आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर ये बैक्टीरिया का आपका साइज आ गया. सिमिलरली अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 4. साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज 0.00001275. तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करना है? कि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सबसे पहले कि डेसिमल 1275 है ना, आप इसे लिखो 1.275. 1 डिजिट के बाद आपको डेसिमल प्लेस करना है इंटू 10 10 टू दी पावर. अब आपको माइनस या प्लस है वो डिसाइड करो कैसे होगा. डेसिमल को हम लोग किधर शिफ्ट कर रहे हैं? 1 के बाद. ये 1 के बाद आप यहाँ ला रहे हो.
यहाँ ला रहे यानी ये राइट साइड है, राइट साइड यानी कि ये क्या होगा आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, तो मैं नेगेटिव ले लिया। अब वो इंटीजर्स एक्सपोनेंट वो क्या होगा वो काउंट करते हैं डिजिट हम लोग। आपको ये 1 2 3 4 5 5 मीन्स आप 5 डिजिट को शिफ्ट कर रहे हो, यानी ये आपका हो गया -5। ये आंसर आप देखो यहाँ इसका करेक्ट आंसर 1.275 इंटू 10⁻⁻5, ये मीटर है, आप यहाँ मीटर डाल दो, ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इक्वल टू 0.07 मिलीमीटर। अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि आप वन डिजिट लो, वन डिजिट के बाद में आप डेसिमल रखो, डेसिमल के बाद आप 0 × 10⁻, अब प्लस है या माइनस है। देखो मैं डेसिमल को किधर मूव कर रहा हूँ, मैं डेसिमल को राइट साइड मूव कर रहा हूँ, ये राइट साइड मीन्स राइट साइड में हमारा क्या होगा एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा। और कितने डिजिट आप शिफ्ट कर रहे हो 1 और 2, 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल है तो ये आपका होगा 7.0 × 10⁻⁻2 मिलीमीटर आंसर। आपका करेक्ट आंसर देखो ये 7 × 10⁻⁻2 मिलीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओके, स्क्रीन क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। तो 5 बुक्स है और वन बुक का थिकनेस 20 mm है, तो जब वन बुक का थिकनेस आपका 20 mm है तो 5 बुक्स का थिकनेस क्या होगा आपका 5 × 20, दिस इक्वल्स 100 mm। सो आपका क्या आ गया थिकनेस ऑफ 5 बुक्स इक्वल टू 5 × 20 मीन्स आपका ये 100 mm आ गया। नाउ and 5 paper sheets each of thickness 0.016। आपको उसके बाद 5 अलग से पेपर का सीट भी है और एक पेपर सीट का जो थिकनेस है 0.016 mm है। तो वन पेपर का थिकनेस आपका 0.016 है, तो 5 पेपर के लिए क्या होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो थिकनेस 5 पेपर का थिकनेस 5 पेपर का थिकनेस इक्वल टू 5 इंटू 0.016, 0.016 आ गया। ओके, तो 0.016 को आप अगर मल्टीप्लाई करो तो आप इसे सॉल्व, यहाँ मैं रफ में सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये 5 इंटू 0.016, ओके। ये डेसिमल में रिमूव करो तो ये आपका 1 आया, डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट, ये आपका 1 2 3 डिजिट आ गया हो ना। सो 16 मीन्स ये अब आपका हो गया 5 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 1000। तो 5 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 80/1000। ये 0 0 कैंसिल मीन्स आपका 8/100। नाउ 8/100 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.08 आएगा। 8/100 मीन्स 0.08। तो 5 इंटू 0.016 का मल्टीप्लाई आपका आ रहा है 0.08 मिलीमीटर आया आपका। सो थिकनेस ऑफ नाउ अगेन थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट, 5 पेपर शीट्स इक्वल टू आपका, आप इसे 100 mm है ना, 100 mm को आप लिखो 100.000 आप ऐसा ले लो। ओके, नाउ थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स इक्वल टू 0.08 mm है, तो आप लो 0.08 mm। सो व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। तो टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक कैसे निकालोगे आप। सो नाउ टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक मीन्स अब आप इसे क्या करो
ऐड कर दो। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो ऐड करने के लिए आपको डेसिमल नंबर अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल जो है सो एक दूसरे के जस्ट आमने सामने होना चाहिए, तब आपको मिस्टेक नहीं होगा, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ना, ये 0+8 8, 0+0 0, ये आपका डेसिमल आ गया। ये 0 0 0 9 0, ये 1। ओके, मीन्स 100.08 एम। यही आपका टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, ये आपका आंसर। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहिए इस आंसर को, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 100.08 दिस इक्वल्स, आप इसे क्या करो आप ये जो डेसिमल है, डेसिमल को मैं इसे 1.0008 लिख रहा हूँ इंटू 10 टू द पावर। अब आप देखो, ये डेसिमल यहाँ है, मैं इसे कितने डिजिट मूव कर रहा हूँ, 1 और 2, 2 डिजिट के बाद मैं मूव कर रहा हूँ। और ये किस साइड हो रहा है, ये आपका लेफ्ट साइड हो रहा है। ये किस साइड हो रहा है, लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड जब भी होता है तो उसका एक्सपोनेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर राइट साइड होता है तो उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है। मैं इधर लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूँ, इसलिए इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, तो 10 टू द पावर ये 2 m। ये इसका आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो ये आपका एक्सपोनेंट एंड पावर, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हर क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूँ। आप एक एक क्वेश्चन को देखो वीडियो में से, और फिर आप अपना कॉपी कंप्लीट करो। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।